हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने बेहतरीन जॉब ओपनिंग्स कवर अप करके रखी है, जो कि ट्रांस यूनियन के अंदर आया है, एनटीटी डेटा के अंदर, अमेज़न के अंदर अच्छी ओपनिंग्स है, जिसमें टेक, नॉन टेक दोनों रोल्स मैंने कवर अप करके रखे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आप जिस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, उनके आपके लिए सबसे बेहतर जॉब कौन-सी है और आपके लिए जो सूटेबल हो और उसके लिए आप ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकें। और हाँ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं रेगुलरली बढ़िया जॉब ओपनिंग्स लेके आता हूँ। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर 3 से 4 जॉब ही कवर अप हो सकती हैं। बट मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं रेगुलरली 10 टू 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव्स होते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर आते हैं, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी रहे अच्छे जॉब्स पे अप्लाई करने का। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के और चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन और किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है, वो सपोर्ट इंजीनियर की पोजीशन पे L1 पे आ रही है, एनटीटी डेटा की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नहीं मेंशन्ड है, बट बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है टेक फील्ड से, अगर आपने बीटेक करके रखा है, बीसीए, बीएससी, सीएस फील्ड से करके रखा है, तो आपके लिए एंट्री लेवल की पोजीशन रह सकती है आईटी के अंदर। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अच्छी ओपनिंग है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी, लेटेस्ट ओपनिंग है, 1 जून को ही आई हुई है, तो 2-3 दिन हुए हैं। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, आपको सैलरी ऑफर मिल जाएगा यहाँ पे 4 LPA का, तो इसको मिस मत कीजिए, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप L1 सपोर्ट की तरह ज्वाइन करोगे, तो आपको एबिलिटी सपोर्ट एडीएफ, एज़ोर, सीक्वल, डेटाब्रिक्स, स्नोफ्लेक, पीबीआई प्रोडक्शन के ऊपर काम करना रहेगा। आपको 24/7 सपोर्ट मॉडल प्रोवाइड करना रहेगा, डे नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंगली। जो आपको प्रोजेक्ट जिस हिसाब से, जिस प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट होगे, उसके हिसाब से आपको काम करना रहेगा। कुछ कुछ जगह लेवल 2 का रेलेवेंट डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है, टिकट अपडेट्स करने को, स्टेटस रिपोर्टिंग, ये सारी चीज रहने वाला। तो बेसिक जो टेक्निकल काम रहेगा स्टार्टिंग एंट्री लेवल का आईटी के अंदर, वो आपको पूरा करना रहेगा। तो एक अच्छी पोजीशन है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। ट्रांस यूनियन की तरफ से एसोसिएट इंजीनियर की पोजीशन है, और चेन्नई और पुणे दोनों लोकेशन पे हायरिंग हो रही है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 7 जून है, तो उसके पहले आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड यानी आईटी फील्ड से भी अगर ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीसीए किया हो, बीएससी, सीएस, बीटेक, एमसीए, कुछ भी किया हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या बैक एंड सर्विसेज के साथ अगेन एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बैक एंड सर्विसेज का है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। academic or project experience using Java or Python, at least one both preferred, understanding of Java, Spring Boot और Python Plus। बेसिकली अगर आपने कॉलेज के दौरान एज अ फ्रेशर जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके रिज्यूमे में ये मेंशन होना चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट काम किया, एकेडमिक प्रोजेक्ट काम किया कॉलेज के दौरान बेसिकली, ठीक है, या इंटर्नशिप किया हो कोई जावा और पाइथन से रिलेटेड, तो वो मेंशन करना, सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा, स्प्रिंग बूट, पाइथन, फ्लास्क, रेस्ट एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज, फंडामेंटल सीक्वल, रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर काम कर लेना, फैमिलियरिटी जरूर बना के रखना, क्योंकि इंटरव्यू में इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखना। CI/CD कॉन्सेप्ट को चेकआउट कर लेना, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्यूरियोसिटी की, ये सारी चीज तो बेसिक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जॉब में रिक्वायर्ड है। अगेन गुड कम्युनिकेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन आपको लगता है एवरेज है, या फिर आपको लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है, और देखो इंप्रूव करने की जरूरत सभी को रहती है, तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, किस तरीके के सवाल वो पूछता है, क्या जवाब देने चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर देते टाइम, उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है। उसको जाके जरूर चेकआउट किया करो, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जरूर जाके चेकआउट किया करो। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है इसके लिए।
अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, एक हाइब्रिड जॉब अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है, ठीक है? हाइब्रिड पोज़ीशन आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो हाइब्रिड का मैं बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है कि हाइब्रिड में आपको 3 दिन ऑफ़िस जाना रहेगा, 2 दिन आराम से घर बैठ के काम कर सकते हो 5 डे वर्किंग के अंदर। अगेन कुछ-कुछ जॉब्स हाइब्रिड में ऐसे होते हैं जो महीने में 1 हफ्ते जाना होता है, बाकी आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपको हाइब्रिड जॉब ऑफ़र होने वाली है, तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके जो आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है, वो अराउंड अराउंड 4 टू 4.5 एलपीए देखने को मिल सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, तो आप आराम से ईज़िली 6 टू 7 एलपीए डिमांड कर सकते हो नेगोशिएट करके और वो आपको मिल भी सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। अमेज़न की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की पोज़ीशन रहने वाली, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है टेक्निकल सपोर्ट या एक्सपीरियंस दैट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स अटेंशन टू डिटेल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटीज, तो आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ में नॉलेज ऑफ एक्सेस स्किल्स टू बी रिफाइंड डेटा प्रिपेयर बिजनेस रिपोर्ट्स अगर है तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। आपका काम क्या रहेगा, तो कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल कस्टमर्स, कैरियर वेंडर सप्लाइज एंड इंटरनल कस्टमर्स, रिटेल फाइनेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, फुलफिलमेंट सेंटर्स, एबिलिटी टू पुल डेटा फ्रॉम न्यूमरस डेटाबेसेस यूजिंग एक्सेल, एक्सेस सीक्वल और अदर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके ऊपर आप जरूर कमांड कर लीजिएगा, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेगा एक्सेल एसएस और सीक्वल से। परफॉर्म एडहॉक रिपोर्टिंग एनालिसिस एज टू बी नीडेड इज अ प्लस, डेवलप और अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस metrics, enhance the software system tools used by TOC, must be able to quickly understand and business impact of trends and make decisions that make sense based on available data। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बाहर के कस्टमर्स हैं, ठीक है, और जो इंटरनल टीम है उसके बीच में आप रहोगे, ठीक है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आप जो भी आपको कैरियर वेंडर सप्लायर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही है, कितना टाइम लग सकता है, और वो सारी चीज़ें मेंटेन करना आपको एक्सेल सीक्वल डेटा शीट से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपका काम रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज ए एंट्री लेवल आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। अमेज़न इस पोजीशन के लिए आपको ईजिली 3.5 टू 4 एलपी ऑफर कर सकता है। तो इसको मिस मत कीजिएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सेल्स एंड एसोसिएट की है, स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर अमेज़न की तरफ से। यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, किसी भी फील्ड से बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस पे अगेन अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सेल्स का, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, तो हैंडल द डे टू डे वॉल्यूम्स ऑफ असाइन्ड टास्क एंड इंश्योर द गिवन एसएलएज सर्विस लीगल एग्रीमेंट आर मेट पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिलीवर ऑन मल्टीपल डेडलाइंस एंड prioritize compulsively as a self-directed individual comfortable with a fast-paced ambiguous environment, developing and updating reporting focused on key operational performance indicators, एक्सेस सीक्वल, इसके ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम जरूर कर लीजिएगा, इससे आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, तो सेल्स में आपका जो ये काम रहने वाला है सेल्स एसोसिएट का, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चेकआउट करने का काम रहेगा कि वो टाइमली प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, सेल्स भी उनकी हो जाए और वापस रीस्टॉक भी हो पाए। तो ये पूरा रहने वाला है, आपको पूरा डेटा मैनेज भी करना रहेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर्नाटका बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है, और इस पोजीशन पे भी आपको अमेज़न बहुत इजीली 3.5 टू 4 एलपीए देगा, एज अ एंट्री लेवल आपको ऑफर करेगा। तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, एड कैंपेन एंड क्रिएटिव स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग सेल्स एक्सीलेंस। तो अगेन जिसका क्रिएटिव अप्रोच है, क्रिएटिव फील्ड से फैशन वगैरह से आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, आपको आर्ट्स की अच्छी नॉलेज है, क्रिएटिव आपने कभी कैंपेन किया हो या आपने कोई वेब पेज चलाया हो, अपना इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना क्रिएटिव पेज बनाया हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि आपका क्रिएटिव माइंड यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है अमेज़न, ठीक है? तो आपका काम भी यही रहने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरी के साथ आप इस पोजीशन पे ज़रूर अप्लाई कीजिए, और वीडियोज़ को शेयर किया करो भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, ताकि वीडियो पे जाके वो उनको समझ में आए कि ये एक अच्छा चैनल है जिसपे इनको रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स मिल सकती हैं, जिसके थ्रू वो अच्छी जॉब्स पे अप्लाई कर पाएँगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, लाइक भी ज़रूर किया करो, ठीक है? कमेंट सेक्शन तो हमेशा की तरह ओपन रहते हैं, तो आपके सजेशंस रिक्वायर्ड रहते हैं मुझे और मेरी टीम को, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। अब आपका इसमें बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है, तो बैचलर्स की डिग्री होना रखा है। 1 साल से प्लस का अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, ठीक है? बैचलर्स की डिग्री, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, स्ट्रांग रिटन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस विद एमएस एक्सेल एक्सपीरियंस, एनालाइजिंग डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू असेस परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमबीए करके रखा, मास्टर्स की डिग्री रखी है आपके पास, 1 साल का प्लस आपका सेल्स का एक्सपीरियंस, अकाउंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। सीक्वल, मैक्रो नॉलेज, एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग, अगर ये सब करके रखा, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग रहेगा इस पोजीशन के लिए, और आपका रिज्यूम बहुत इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अब आपका काम क्या होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑफ इंटरनल डिजाइन एडॉप्स
Peril internal and external teams own end-to-end creative lifestyle tasks, including sourcing creative assets from advertisers, agency team, moderating assets as per internal guidelines. तो बेसिकली मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपको जो क्रिएटिव एड्स हैं वो क्रिएट करना रहेगा, प्रोडक्ट को कैसे शोकेस किया जाता है वो आपको काम रहेगा, आपको पूरा क्रिएटिव तरीके से नए एंगल से देखना, जो चीज़ चल रही है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग काम रहने वाला है। इस पोजीशन के लिए बहुत ईज़िली आपको 4 टू 4.5 एलपीए तक आपको अमेज़न ऑफर कर सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी जॉब की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाइए अभी अप्लाई कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको पता है कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट के करके मुझे बताइए कि कैसे आपको जॉब ओपनिंग्स चाहिए, किस तरीके की जॉब्स आप ढूँढ रहे हो ताकि मैं आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।